मैंने अपनी ठोड़ी छाती के साथ कसकर सटा ली और नीचे झुक गया। इस प्रयत्न में मैंने नोट किया कि दुर्गा मेरी ओर से पूरी तरह लापरवाह हो चुका था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अब साइड में लटक रहा था। अगले ही क्षण तार का फंदा मेरे सर पर होता हुआ गर्दन में आ पड़ा और फौरन कसना शुरू हो गया, लेकिन ठोड़ी की रुकावट की वजह से वह गर्दन को पूरी तरह नहीं पकड़ पा रहा था। मैंने अपने बाएं पैर के पास पड़ा पत्थर जोर से उसकी तरफ लुढ़का दिया और अंजाम की परवाह किए बगैर बिजली की फुर्ती से वापस घूमा। चीते की तरह झपट कर पीछे खड़े ललता को बाहों में दबोचा और चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। मेरे लुढ़काए पत्थर ने क्या किया मैं नहीं देख सका, अलबत्ता उसे दूसरे पत्थर के साथ टकराने और तत्क्षण दुर्गा के बुरी तरह लड़खड़ाने का आभास मुझे जरूर हुआ। फिर वातावरण में फायर की आवाज़ गूंजी और फिर मैं ललता समेत नीचे पत्थरों पर जा पड़ा। मेरे नीचे दबे ललता के कंठ से दर्दनाक चीख उभरी। साथ ही मुझे यूं लगा कि बाईं कलाई पर किसी ने नीचे से भारी हथौड़ा दे मारा था। असहनीय पीड़ा के कारण मैंने होठ काट लिए। मेरी कलाई की हड्डी टूट चुकी थी। मैं उसी तरह निश्चल पड़ा रहा। मेरे नीचे दबा पत्थरों में पीठ के बल पड़ा ललता आश्चर्यजनक रूप से शांत था। अचानक अपने हाथ पर गरम चिपचिपा सा स्पर्श पाकर मैं चौंका। मैंने देखा बड़े से पत्थर पर रखा उसका सर तरबूज की तरह फट पड़ा था। मेरी गर्दन में फंसे तार के सिरे पर जुड़ा कड़ा अभी तक उसके दोनों हाथों में दबा हुआ था। मैंने अपनी गर्दन से फंदा निकाला। कलाई के दर्द को पीने की असफल चेष्टा करते हुए ललता के दिल पर हाथ रखा। वहां कोई धड़कन शेष नहीं थी। ललता मर चुका था। मैंने उसे मैं उससे अलग हटा। करीब 3 फुट दूर चट्टान पर अंधेरे में न तो कुछ दिखाई दिया और न ही वहां किसी हलचल का आभास मिला। मैंने ललता की जेब से रिवॉल्वर निकाली और पास के एक बहुत बड़े पत्थर की आड़ में से रेंग गया। थोड़ी देर बाद चट्टान के ऊपर से पावरफुल टार्च की रोशनी नीचे पत्थरों पर पड़ती दिखाई दी। मैं समझ गया दुर्गा कार से टार्च निकाल रहा था। इधर घूमती टार्च की रोशनी ललता की लाश पर स्थिर हो गई। मैंने स्रोत को लक्ष्य करके लगातार 2 फायर झोंक दिए। टार्च नीचे पत्थरों में आ गिरी और तुरंत बुझ गई, लेकिन दुर्गा की चीख सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद कार का इंजन स्टार्ट किए जाने की आवाज़ निस्तब्ध वातावरण में गूंजी, फिर सने सने दूर होती चली गई। दुर्गा जा चुका था। मैं पत्थर की आड़ से निकला, रिवॉल्वर अपने कोट की जेब में ठूंसा, बाई कलाई पर कसकर रुमाल बांधा और पत्थरों पर सड़क की दिशा में चल दिया। 10 मिनट धक्के खाने के बाद ही मैं ऐसा स्थान ढूंढा जहां से उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर पहुंचा जा सकता था जिधर से कार होकर आई थी। फिर मेन रोड पर पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। मेन रोड पर दूर दूर तक किसी वाहन के आगमन का कोई चिन्ह नहीं था। मैं पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। मेरी रिस्टवॉच 9 बजने की सूचना दे रही थी। मैं सोचने लगा, 7 स्टार क्लब में क्या हो रहा होगा। क्या दिलावर दामोदर राणा को ख़त्म करने में कामयाब हो गया होगा? क्या नीना को अपने बाप को सावधान करने क्लब में आना जाना पड़ा होगा? क्या वह खुद भी मुसीबत में फंस गई होगी? सहसा मुझे पीछे से आते किसी वाहन का आभास हुआ। सावधानीवश सड़क से अलग होकर मैं उसी दिशा में देखने लगा। एक कार तेजी से शहर की ओर आ रही थी। जब मैं आश्वस्त हो गया कि आने वाली कार दुर्गा की नहीं थी, तो पुनः सड़क पर पहुंचा और जोर जोर से हाथ हिलाता हुआ चीखने लगा, रोको, रोको। टायरों की तेज चीख सड़क पर गूंजी और कार एकदम मेरे पास आ रुकी। कार और उसके स्वामी को पहचानते ही मैं सुखद आश्चर्य से भर उठा। कार नंदा साहब की थी।
और ड्राइविंग सीट पर खुद नंदा साहब मौजूद थे, थंडर के मालिक और एडिटर। तुम अजय? नंदा साहब चकित